नमस्ते साथियों, मैं दिलीप सुरभट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ भूगोल का 22वां वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें से आज हम प्रारंभ करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में कृषि, पशुपालन व मत्स्य पालन। पिछली कक्षा में हमने छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में अध्ययन किए थे और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट भी लगाए हैं, है ना। तो आज से हम लोग क्या प्रारंभ करने वाले हैं, हमारा मुख्य टॉपिक होने वाला है कृषि, कृषि पशुपालन व मत्स्य पालन। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ भूगोल के यह 22वां वीडियो है। इसका 22वां वीडियो है। साथियों, अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हम आपको बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस, सीजी, एएसआई, सीजी, होमगार्ड, नगर सैनिक के लिए स्मार्ट पीएससी एकेडमी के द्वारा फ्री क्लासेस दी जा रही है, कंप्लीट, जो कि कंप्लीट सिलेबस होने वाला है। तो हमारे चैनल में जुड़िए और हमारे अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। ठीक है। आज है 23 तारीख और 23 तारीख से आज से सीजीएसआई के लिए ऑनलाइन आवेदन फाइल कर सकते हैं। बहुत ही बारीकी के साथ देखते हुए आपको फिल करना है आवेदन। ठीक है। पहले क्लास लीजिए, उसके बाद फिल कीजिएगा। एक आध वीडियो बना लीजिएगा, या फिर ऐसा करूंगा कि एक आध वीडियो मैं बनाऊंगा। उसके लिए मैं कैसे फिल करें उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद बारीकी के साथ आप लोग क्या करना, आप लोग फिल करना। अभी रुकिए हैं, क्योंकि एक वीडियो मैं बनाऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग सीजीएसआई के लिए फॉर्म फिल करें। ठीक है। उसके लिए हम लोग वीडियो बनाएंगे, उसके बाद आप लोग फिल करना। तो चलिए हम क्लासेस के लिए आते हैं और देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कृषि को देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में क्या है, छत्तीसगढ़ क्या है, छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ की जनसंख्या 100% में से 80% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। इसे हम लोग देखेंगे। ठीक है। क्यों छत्तीसगढ़ को कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है, क्यों इसको क्या क्या फसल उगाई जाती है, इस विषय में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हैं, आज इस थ्योरी क्लास का प्रारंभ करते हैं और देखते हैं। तो अभी जस्ट मैंने बोला है छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, 80%। तो छत्तीसगढ़ का भूगोर्भिक संरचना कुछ इस प्रकार से है कि इसमें जो भी कार्य किए जाते हैं वो कृषि के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। जैसा कि छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो 100% है अपने आप में, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 35% में ही कृषि कार्य किया जाता है। तो सोचने वाली बात है, छत्तीसगढ़ की यह बहुत ही बड़ी विडंबना है कि छत्तीसगढ़ का जो भूगर्भिक संरचना है, क्षेत्रफल है, वो 35% में ही कृषि करते हैं, 80% जनसंख्या। तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना है। ठीक है। तो इसे हम लोग देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है, क्या देखते हैं, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल, तो छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। किसके आधार पर है, 2011 जनगणना के अनुसार है। ठीक है। किसके अनुसार, 2011 जनगणना के अनुसार है। और छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है, तो फिर तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है 2,55,45,198। कितना है, 2,55,45,198 है। कितना है, 2,55,45,198 है। ये क्या है, अपने आप में 100% है। ये क्या है, क्षेत्रफल अपने आप में 100% है। ठीक है। ये भी जनसंख्या अपने आप में 100% है। तो इस 100% क्षेत्र, 100% क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ 35% क्षेत्र में क्या किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है। और ये जो 100% जनसंख्या है, इस 100% जनसंख्या में से 80% जनसंख्या, 80% जनसंख्या किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। तो सोचने वाली बात है, 80% जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 35% क्षेत्र में क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि
किसान तो अधिक है लेकिन उसके पास कम जमीन है, ये हम कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ के जो कृषि कार्य किए जाते हैं वो खाद्यान्न पूर्ति के लिए ही किया जाता है, अपन अपने जीवन यापन के लिए ही किया जाता है, वो पैसे बचा नहीं पाता। ठीक, ये बात है। तो कृषि पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निर्भर है? छत्तीसगढ़ की कितने, छत्तीसगढ़ की 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, कृषि पर, कृषि पर निर्भर है, ये है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं और हम समझते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में 80% जनसंख्या है, जो किसान है, उसका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, उसकी जनसंख्या कितनी है। ठीक है, किसानों की जनसंख्या कितनी है उसे देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में किसानों की संख्या देखते हैं पहले तो। छत्तीसगढ़ में किसानों की संख्या, किसानों की संख्या, तो छत्तीसगढ़ में किसानों की संख्या कितनी है, ये किसके आधार पर मैं बोल रहा हूं, 2021 भू अभिलेखित वर्ष 2021 के आधार पर। किसके आधार पर? भू अभिलेखित, इसको भी मैं लिख देता हूं, भू अभिलेखित वर्ष 2021 के अनुसार। ठीक, ये हो गया। तो जनसंख्या इसकी कितनी है, संख्या कितनी है ना, जिस जो कि 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 40.11 लाख किसान है। कितना है? 40.11 लाख किसान है, किसानों की संख्या है, किसानों की संख्या है। ठीक है, कितना है? 40.11 लाख। कितना? 40.11 लाख। तो इसका भी क्या किया गया है, इसका भी वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, वर्गीकरण इसका भी किया गया है। तो इसके हम 5 प्रकार से देखते हैं, 5 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन 5 प्रकार से देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो जनसंख्या है वो सीमांत के अंतर्गत बहुत अधिक मात्रा में आता है, लगभग 24%। लघु लघु के अंतर्गत आ जाता है, जो छोटा किसान है उसके अंतर्गत 9% के 9 लाख के आसपास आ जाता है, 24 लाख के और 9 लाख के पास आ जाता है। तो हम लोग इसी को देखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा किसान हमने देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो 40.11 लाख किसान है, उसमें से हम 3 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं इसे, 3 भागों में। पहला तो हम सीमांत, क्या है, पहला है सीमांत किसान, सीमांत किसान। दूसरा है लघु किसान, और तीसरा है दीर्घ किसान, जिसे हम वृहद किसान भी कहते हैं, दीर्घ किसान। ठीक है, ये हो गया, ये 2021 के अनुसार है ना। अब इसकी संख्या कितनी है, किसानों की संख्या कितनी है, सीमांत किसान की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 24.34 लाख। कितना है? 24.34 लाख किसान है। ठीक है, इनकी संख्या है। अब लघु की संख्या कितनी है? तो लघु किसान की संख्या है 8.80 लाख। कितना है? 8.80 लाख है, लाख किसान है। ये हो गया। अब दीर्घ किसान की बात की जाए तो दीर्घ किसान की है 6.97 लाख। कितना है? 6.97 लाख है, इनकी संख्या है। अब ये अब ये सवाल उठते हैं कि सीमांत किसान किसे कहेंगे? तो सीमांत किसान उसे कहेंगे जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम जमीन हो। अब ये 1 हेक्टेयर क्या कहते हैं, 1 हेक्टेयर क्या होता है उसे हम लोग देखते हैं। 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर क्या होता है? 1 हेक्टेयर होता है दो 2.47, 2.47 एकड़, है ना, एकड़। लगभग लगभग हम कह सकते हैं 2.5 एकड़।
कितने एकड़? 2.5 एकड़ कह सकते हैं। ठीक, ये है। इतना आपको समझ में आ गया? तो जिसके पास ये देखिए 24.34 लाख, बहुत की संख्या में कितने हैं? इतने किसान हैं, 24.34 लाख किसान, जो कि 2.5 एकड़ से भी कम जमीन है। तो सोचने वाली बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत कम किसान हैं, बहुत अधिक किसान हैं जिसके पास बहुत कम जमीन है ना? ये हो गया। तो यहाँ पे लिखूं मैं 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम, कम जमीन वाले किसान हैं। ठीक है। अब लघु किसान किसके अंतर्गत आएंगे? अब लघु किसान के अंतर्गत आएंगे 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक, 2 हेक्टेयर तक। तो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर कहने का मतलब क्या है? 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़, 2 हेक्टेयर मतलब 5 एकड़। ऐसे किसान जिसके 5 5 एकड़ के हैं, उसे हम क्या कहेंगे? 2.5 एकड़ से 5 एकड़ के है तो उसे हम बोलेंगे लघु किसान। 8.80 लाख किसान ऐसे हैं जिसके पास क्या है? 5 एकड़ से 5 एकड़ तक कृषि है, जमीन है। ठीक है। अब दीर्घ किसान किसे कहेंगे? तो दीर्घ किसान उसे कहेंगे जो 10 हेक्टेयर से अधिक है। किसके? 10 हेक्टेयर से, 10 हेक्टेयर से अधिक है, 10 हेक्टेयर से अधिक है, उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ किसान कहेंगे। इसके बीच में और दो आते हैं जिसको हम मध्यम किसान कहेंगे, है ना? तो 10 हेक्टेयर से अधिक, तो 10 हेक्टेयर कहने का मतलब क्या है? इसमें कितने का गुणा कर दो? इसमें 2.5 का गुणा कर दो, 10 में 2.5, 10 में 2.5 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 30। ठीक। तो क्या है, ये जो दिख रहा है ना दीर्घ किसान, वो उसकी संख्या कम है, उसकी संख्या कम है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में दीर्घ किसानों की भी संख्या कम है ना? 6.97 लाख है। तो कहीं न कहीं कहने का यही तात्पर्य है कि छत्तीसगढ़ में कृषि प्रधान है, लेकिन यहाँ की जो जनसंख्या है, वह अपना जीविकायापन ही कर पा रही है। ऐसा नहीं कि वो पैसा बचा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो किसान है वो क्षेत्र में, किस क्षेत्र में कौन-सा फसल बो रहे हैं और कितने क्षेत्र में यह फसल उगाया जा रहा है, उसे हम लोग देखेंगे। है ना? तो छत्तीसगढ़, ये हम हेक्टेयर में देख रहे हैं ना, हेक्टेयर में देख रहे हैं। तो हेक्टेयर में हम लोग छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देखेंगे, उसमें बोया गया क्षेत्र देखेंगे, उत्पादन होने वाला क्षेत्रफल देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फसल उगाई जाती है, तो फसलें भी उगाई जाती हैं, एक से भी अधिक उगाया जाता है। एक से अधिक अगर फसल उगाए जाते हैं उसे हम लोग दो फसली बोलते हैं। यही नहीं है कि दो ही फसल उगा रहा है, 3 फसल भी उगा सकता है ना? तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में फसलों को, जो फसल बोए जाते हैं उसका क्षेत्रफल। ठीक है? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में बोया गया बोया गया फसलों का क्षेत्र, फसलों का क्षेत्र ये, ठीक है? ये देखने वाले हैं हम लोग। किसके अनुसार, किसके डाटा के अनुसार? 2021-22 के आधार पर। ये क्या है? आधार भी हम लोग लिख लेते हैं किसके आधार पर है? 2021-22 के आधार पर, देखने वाले हैं। ठीक है? ये हो गया। तो राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र है वो कितना है? हेक्टेयर में। राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है? हेक्टेयर में बोलना है। हेक्टेयर में है एक 140 140.90 लाख, 90 लाख हेक्टेयर।
कितना है? 140.90 लाख हेक्टेयर है। कितना है? 140.90 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, इस जो कुल क्षेत्रफल है उसमें से कोई भाग में तो बोगा, है ना? बोया गया कुल क्षेत्र कितना होगा? तो फिर बोया गया, बोया गया क्षेत्र, तो कितने क्षेत्र में बोया गया है? तो 57 दशमलव, कितना? 57.03 लाख हेक्टेयर, 03 लाख हेक्टेयर। इतने हेक्टेयर में क्या बोया गया है? फसल उगाई गई है। ठीक है, क्या उगाया है? फसल उगाया गया है। इस जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इसमें दो फसली भी होगा, एक फसली भी होगा, है ना? दो फसली भी होगा, एक फसली भी होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फसल उगाएगा, है ना? कोई ऐसा भी जगह है जिसके पास पानी की साधन है तो वो दो फसल उगाएगा, है ना? उसे भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ फिर तो इसको भी हम दो भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं, है ना? पहला क्या है? पहला है जो शुद्ध शुद्ध रूप से बोया जाता है, शुद्ध बोले या नीरा बोले, आपको क्या लगाना है? जो एक बार बोया जाता है वो, है ना? तो शुद्ध बोले या फिर नीरा बोले, तो ये बोल देगा, ये ऐसा है, ये मैंने लिख दिया, नीरा। नीरा बोया गया क्षेत्र, बोया गया क्षेत्र। तो ये कहने का मतलब क्या है? शुद्ध या नीरा कहने का मतलब क्या है? जिस क्षेत्र में सिर्फ एक ही बार फसल उगाई जाती है वो क्या है? वो शुद्ध नीरा बोया गया क्षेत्र है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्या है। दो फसली है। क्या है? दो फसली फसल उगाई जाती है। दो फसली, दो फसली फसल, दो फसली फसल लिया जाता है। अब ये दो फसली क्या है? तो दो फसली यह है, एक बार से अधिक, अगर वो जमीन में एक बार से अधिक उगाया जा रहा है फसल, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? दो फसली बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसका, है ना? तो एक बार बोया गया क्षेत्र, एक बार बोया गया क्षेत्र, बोया गया क्षेत्र, ये क्या है? एक बार बोया गया क्षेत्र शुद्ध या नीरा है ना? वो क्षेत्रफल है। वही दो फसली की बात की जाए तो दो फसली क्या है? एक से अधिक बार फसल ली गई, एक से एक से अधिक बार, अधिक बार फसल लिया गया है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? दो फसली बोलेंगे। तो इसका हेक्टेयर में क्षेत्रफल कितना है? कितना है उसे हम लोग देखेंगे। तो इसका जो शुद्ध नीरा बोया गया क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल है 46.30 लाख। कितना है? 46.30 लाख हेक्टेयर, ये है। ठीक, ये पता चल गया आपको। दो फसली की बात की जाए तो दो फसली का कितना है? 10.73 लाख हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर, ये है। ठीक, तो दो फसली का क्षेत्रफल आपको पता चल गया। शुद्ध नीरा जो बोया गया क्षेत्र है उसे आपको पता चल गया। तो कितना है क्षेत्रफल? 46.30 लाख हेक्टेयर है। दो फसली की बात की जाए तो दो फसली का है 10.73 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो फसल उगाई जा रही है वो कहीं ना कहीं पे सर्वाधिक भी होगा और कम भी होगा, है ना? तो इसे हम लोग जिले के अनुसार में देखेंगे। अब जिले के अनुसार में देखेंगे, हमारे पास डाटा है। कौन सा डाटा है? 21-22 का डाटा है। और अभी में बन गया है 33 जिले, और उस समय था 28 जिले। तो हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे 28 जिलों के ही अनुसार पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग 2021 और 22 के आधार पर पढ़ रहे हैं। जैसा ही अपडेट आएगा, नया डाटा आएगा, उसके बाद हम लोग अपडेट कर देंगे। ठीक है, अपडेटिंग वीडियो वाला मैं ला लूंगा अगर ये अपडेट होगा तो। ठीक है, 33 जिलों के आधार पर। अभी हम किस जिले के आधार पर पढ़ेंगे? 28 जिलों के अनुसार से पढ़ेंगे। कितने जिले? 28 जिलों के अनुसार। 28, 28 जिले के अनुसार, अनुसार इसके अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग यह पढ़ेंगे कि शुद्ध जो बोया गया क्षेत्र है, ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र और दो फसली। ठीक, पहला कौन सा था?
शुद्ध, जिसे हम नीरा भी बोलते हैं, नीरा क्षेत्र। ठीक है। दूसरा क्या है, दुफसली क्षेत्र। फसल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे उत्पादन में और बोया गया क्षेत्र में, है ना, बोया गया क्षेत्र में देखेंगे फसल के ना, ऐसा नहीं कि दुफसली है, दुफसलीय क्षेत्र ये है। तो दुफसली क्षेत्र में, नीरा क्षेत्र में कौन सा राज्य, कौन सा राज्य, सॉरी राज्य बोल दिया, जिला सर्वाधिक बोया जाता है, कौन से जिले में न्यूनतम बोया जाता है, इसे हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो पहले हम क्या देखेंगे, ये जिले में देखेंगे। ठीक है। इसमें एक साइड हम लिख देते हैं सर्वाधिक और एक साइड लिखते हैं हम लोग न्यूनतम। इसी प्रकार प्रश्न बनता है, जिस प्रकार से सरल डायग्राम के माध्यम से सरल तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ऐसे ही प्रश्न बहुत ही घुमा के पूछ देता है, तो उसे मैं क्लियर करते हुए जा रहा हूं। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो कैसे लगता है ये बताइए करो ना, जब आप बताते हो ना तो हमें भी प्रोत्साहित मिलता है, और ही हम एनर्जी के साथ और पढ़ाऊंगा। ऐसा है, टीचर को क्या चाहिए, रिस्पांस चाहिए, अगर अच्छे से मिलता है तो और भी एनर्जेटिक तरीके से पढ़ाते हैं। ऐसा है। ठीक है, कमेंट करके बताया करें कि किस प्रकार का क्लास रहता है। ठीक है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सब बताया करो, क्योंकि उसका हम निवारण कर सकते हैं। हम आपको इसी उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं कि आपका डाउट क्लियर कर सके। आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ा सोचने वाली बात हो जाएगी ना, तो उससे अच्छा है कि आप लोग बताया करो। ठीक है। तो देखिए, शुद्ध नीरा क्षेत्र का सर्वाधिक जो जिला है वो कौन सा जिला में बोया जाता है, कौन सा जिले में बोया जाता है, राजनांदगांव। कौन सा जिला, राजनांदगांव जिला। राजनांदगांव जिला कौन सा जिला है, राजनांदगांव जिला है। न्यूनतम जो जिला है जिसमें शुद्ध नीरा क्षेत्र बोया जाता है वो है नारायणपुर। कौन सा है, नारायणपुर, ये नारायणपुर है। ठीक है। और दुफसली की बात की जाए तो दुफसली में भी, दुफसली की बात की जाए तो दुफसली में भी सर्वाधिक किसका आएगा, राजनांदगांव का आएगा। न्यूनतम में बस आपको क्या करना है, नारायणपुर के जगह में बीजापुर को रखना है। सर्वाधिक, सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र वाला जिला की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक में आएगा राजनांदगांव। न्यूनतम में आएगा, न्यूनतम में आएगा बीजापुर। ये देख, ये हो गया, इतना आपको समझ में आ गया कौन सा जिला सर्वाधिक है बोया गया क्षेत्र में 28 जिलों के अनुसार, एक फसली में भी दो फसली में भी आपको पता चल गया। आगे देखें, और ये जो बोया गया क्षेत्र है, एक फसली दो फसली, इसमें किस प्रकार का फसल बोया गया है उसे हम लोग देखते हैं, प्रमुख फसल देखेंगे। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में बोया गया प्रमुख फसल देखेंगे, उसके बाद हम लोग उत्पादन में भी प्रमुख देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, छत्तीसगढ़ में जो क्षेत्र है उसमें जो किसानी की जाती है उसमें प्रमुख फसल क्या है, जो छत्तीसगढ़ में बोया गया है प्रमुख फसल, छत्तीसगढ़ में बोया गया प्रमुख फसल। तो ये प्रमुख फसल कौन सा है उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है। जो भी देखेंगे 1000 हेक्टेयर में देखेंगे, किसमें देखेंगे, 1000 हेक्टेयर में, 1000 हेक्टेयर में, 1000 हेक्टेयर में देखेंगे। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। तो छत्तीसगढ़ में जो बोया गया प्रमुख क्षेत्र है उसमें दलहन भी बोया जाता है, अनाज के रूप में भी बोया जाता है, तिलहन भी बोया जाता है ना, खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसल भी बोया जाता है। तो इसे हम लोग किस प्रकार से देख सकते हैं, तो इसे हम देख सकते हैं, वैसे फसलों का वर्गीकरण अभी नहीं पढ़ाया हूँ, आने वाले कुछ एक आध स्लाइड के बाद पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, उत्पादन के बाद यही पढ़ाने वाला हूँ, फसलों का वर्गीकरण। लेकिन अभी आप याद रखिए कि अनाज में, अनाज में, अनाज में, तिलहन में, तिलहन में, दलहन में,
ठीक है, ये दलहन में, ठीक है, तिलहन दलहन इसमें से सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ क्या क्या बोया जाता है। अगर अनाज की बात की जाए तो अनाज में कौन सा सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है, कौन सा फसल उगाई जाती है अनाज में, तिलहन में कौन सा फसल उगाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, और दलहन में भी कौन सा सर्वाधिक फसल उगाया जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन प्रमुख फसल बोया गया क्षेत्र में है ना, बोया गया क्षेत्र है, उत्पादन में हम लोग आगे स्लाइड में पढ़ेंगे, अगले वाले स्लाइड में। तो उत्पादन, ये प्रमुख फसल बोया गया क्षेत्र है ना, तो अनाज में कौन सा प्रमुख फसल बोया गया है, तो प्रमुख फसल है धान सर्वाधिक, ठीक है। दलहन में देखें, तिलहन में देखें तो तिलहन में क्या है, तिलहन में है राई सरसों, क्या है, राई सरसों, राई सरसों को अधिक मात्रा में बोया गया है तिलहन में। सोयाबीन को यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग है, 2021-22 के अनुसार है। अभी अपडेट होगा तो अपडेटेड वाला पढ़ाएंगे, ठीक है। और वही दलहन की बात की जाए तो दलहन में बोया गया सर्वाधिक क्षेत्र में बोया गया कौन सा है, वो है चना, चना है दलहन में। ये तो हो गया अनाज में, तिलहन में, दलहन में। अगर इसी को मैं, अगर प्रमुख फसल बोया गया, प्रमुख फसल में दलहन को भी ले लूं, तिलहन को भी ले लूं और अनाज को भी ले लूं, तो उसमें से प्रमुख फसलों में से सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र हम देखेंगे, ठीक है। सर्वाधिक प्रमुख, प्रमुख प्रमुख फसल, जिसमें से पहला कौन सा आएगा, पहला आएगा धान, पहला आ गया धान, ठीक। दूसरा आएगा चना, दूसरा आएगा चना। तीसरा कौन सा आएगा, तो तीसरा आएगा लाख, जिसे हम तिवड़ा भी बोलते हैं, क्या है, लाख है, जिसे हम क्या बोलते हैं, तिवड़ा, ये, ठीक। इसके बाद कौन सा आता है, तो उसके बाद उत्पादन आता है गेहूं, कौन सा आता है, गेहूं, ये, ठीक। अगर उसके भी आगे जाए तो उसके भी आगे है मक्का, क्या है, मक्का, मक्का है, ठीक। ये आपको पता चल गया, क्रम वाइज है, ये क्रम है, धान है, चना है, लाख है, गेहूं है, मक्का है, बोया गया क्षेत्र है। सर्वाधिक क्षेत्र में जो बोया गया प्रमुख फसल है, सर्वाधिक फसल है, ये है। उत्पादन में नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, सिर्फ बोया गया क्षेत्र में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। उत्पादन में अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। ये हो गया, हम लोग क्या देखे हैं, प्रमुख फसल बोया गया क्षेत्र में। अब हम देखते हैं प्रमुख फसल उत्पादन में, प्रमुख फसल, प्रमुख फसल उत्पादन में, लाख हेक्टेयर में देख रहे हैं ना, हाँ, 1000 हेक्टेयर में, ठीक है। ये इसको देखेंगे तो पहला हम क्या रखते हैं, ये पहला हम देखेंगे दलहन में, तिलहन में किसका उत्पादन सर्वाधिक है, ठीक है। तो अनाज में पहले देखेंगे, अनाज में, ठीक। दलहन में देखते हैं, तिलहन में देखेंगे। तो अनाज में हम अगर बात की जाए अनाज की, तो अनाज में बोया गया कौन सा क्षेत्र था, तो बोया गया क्षेत्र था धान, यहाँ भी धान अधिक ही मात्रा में होगा, ठीक है, धान होगा। दलहन में हमने चना को सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया था, बोया गया था, तो यहाँ भी उत्पादन ही हो गया, ठीक है। तिलहन के में चेंजेस हो जाते हैं, तिलहन में क्या होता है, चेंज हो जाता है। सर्वाधिक कौन था, सा राई सरसों था, कौन सा था, राई सरसों था। तो यहाँ पे तिलहन में कौन सा आ जाता है, मूंगफली उत्पादन में आ गए हैं, कौन सा, मूंगफली, मूंगफली आ गया है, ठीक। ये हो गया, वहां पे बस चेंज करना है आपको तिलहन बस में, ठीक है। अब प्रमुख फसल उत्पादन में देखेंगे, ये हो गया प्रमुख फसल, सभी को अगर मिक्स कर दें, अनाज को, दलहन को, तिलहन को, तो सर्वाधिक उत्पादन किसका हो रहा है छत्तीसगढ़ में, फसलों का, उसे हम लोग देखेंगे। प्रमुख फसल, प्रमुख फसल, तो प्रमुख फसल कौन सा आएगा, धान सर्वाधिक है, कौन सा है, धान है, धान है। उसके बाद कौन सा आएगा, मक्का आएगा, कौन सा आएगा, मक्का आएगा, मक्का आएगा। उसके बाद चना, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा गेहूं, कौन सा आएगा, गेहूं आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा लाख, जिसे हम तिवड़ा कहते हैं, ठीक। ये हो गया, ये उत्पादन में है। ये पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा है, क्या है, पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा है बोया गया क्षेत्र,
तो क्षेत्र में जो सर्वाधिक मात्रा में बोया गया है उसमें कौन सा आएगा? धान, चना, लाख, गेहूं, मक्का। ठीक है, मक्का लास्ट में है अभी, है ना। एक, दो, तीन, चार, पांचवें नंबर पे है ना। लेकिन मक्का यहाँ पे कौन से स्थान में चला गया? देखिए, मक्का सीधा सीधा दूसरे में आ गया, चना बुश हो गया, गेहूं इधर आ गया, लाख चला गया, लाख तीसरे नंबर पे था, वो चौथे नंबर, पांचवें नंबर में चला गया। तो ये चेंजेस हैं, इसको आप ना देखना। ठीक है, क्रम में जमाइए करके क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। सर्वाधिक मात्रा में छत्तीसगढ़ दलहन फसल कौन सा लेता है? चना को लेता है। तिलहन कौन सा है? उत्पादन में अगर पूछ लिया मूंगफली, अगर तो यही सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, उत्पादन में तिल मूंगफली आएगा, अगर बोया गया क्षेत्र में सर्वाधिक भाग में तो राई सरसों आएगा। ठीक है, सोयाबीन को भी लेते हैं, लेकिन हम लोग 2021-22 के अनुसार पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपडेटेड वाला जो आएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये हो गया, ये उत्पादन में भी देख लिए हम लोग और बोया गया क्षेत्र में भी देख लिए। अब हम सीधा सीधा फसलों का वर्गीकरण करते हैं, और ये जो धान है, चना है, मूंगफली है, ये रबी फसल के अंतर्गत आ रहा है क्या? खरीफ फसल के अंतर्गत आ रहा है क्या? कौन सा जायद फसल के अंतर्गत आता है? कौन सा फसल खद्यान है? कौन सा फसल दलहन है? कौन सा फसल तिलहन है? कौन सा वाणिज्यिक फसल है? इसे हम लोग वर्गीकरण करके देखते हैं, फसलों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? फसलों का वर्गीकरण करते हैं, फसलों का वर्गीकरण। ये हो गया, क्या है? फसलों का वर्गीकरण है। फसलों को दो भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन सा? पहला है जलवायु के आधार पर। किसके आधार पर? जलवायु के आधार पर। दूसरा है उपयोग के आधार पर। पहला क्या है? जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर। दूसरा है उपयोग के आधार पर। ठीक, ये हो गया। तो जलवायु के आधार पर किस तरीके से? तो छत्तीसगढ़ के जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी कृषि जलवायु को भी 3 ही भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें से अगर देखें तो जलवायु के आधार पर, अनुसार से, वर्षा ऋतु के आधार पर इसमें फसल उगाई जाती है। वर्षा ऋतु के आधार पर ना, वर्षा ऋतु में खरीफ, शीत ऋतु में रबी, और ग्रीष्म ऋतु में जायद, ये फसल उगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग देखते हैं। तो पहला कौन सा आ जाएगा? पहला है खरीफ फसल, खरीफ फसल। दूसरा कौन सा है? दूसरा है रबी फसल। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है जायद फसल। तीसरा कौन सा है? जायद फसल। ये हो गया, ये जलवायु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किए हम लोग। अब उपयोग के आधार पर देखते हैं। कौन से? उपयोग के आधार पर, तो उपयोग के आधार पर हम लोग देखेंगे खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न फसल। ठीक है, दूसरा देखेंगे हम लोग अनाज, जिसमें हम लोग दलहन फसल देखेंगे, दलहन। तीसरा देखेंगे तिलहन फसल। चौथा है वाणिज्यिक फसल। कौन सा? वाणिज्यिक फसल, जिसे हम लोग नगद फसल कहते हैं, नगदी फसल कहते हैं, वाणिज्यिक फसल। ये हो गया, ये हो गया फसलों का वर्गीकरण। ठीक है, अब इस सभी फसलों को हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी करके एक एक करके देखते हैं कि कौन सा फसल रबी फसल के अंतर्गत आएगा, कौन सा फसल खरीफ फसल के अंतर्गत आएगा, कौन सा जायद फसल के अंतर्गत आएगा, इसका समय अवधि क्या है ना। तो इस जो खरीफ फसल है इसका समय अवधि क्या है, कौन से ऋतु में यह फसल उगाई जाती है, सिंचाई पर निर्भर होता है कि नहीं होता है, कितने वर्षा की आवश्यकता होती है, किस पर निर्भर है, उसे हम लोग देखेंगे। इसमें कौन सी प्रमुख फसल उगाई जाती है उसे हम लोग देखेंगे। खरीफ फसल के अंतर्गत चाहे हो, या फिर रबी फसल के अंतर्गत हो, या जायद फसल के अंतर्गत हो, या खाद्यान्न फसल के अंतर्गत हो, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम जलवायु के अनुसार पर देखेंगे खरीफ फसल। कौन सा फसल? खरीफ फसल देखते हैं। पहला है खरीफ फसल।
खरीफ फसल। कौन सा है? खरीफ फसल। इसका जो अवधि की बात की जाए तो इसका अवधि क्या है? खरीफ फसल की अवधि की बात की जाए तो अवधि क्या है? छत्तीसगढ़ की जलवायु की अवधि क्या थी? 15 जून से, है ना? तो यहाँ भी आएगा 15 जून से, 15 जून से 15 अक्टूबर तक। ये है। ठीक। इसके अंतर्गत कौन सा ऋतु आता था? किस ऋतु में खरीफ फसल उगाई जाती है? तो वर्षा ऋतु में। कौन सा ऋतु में? वर्षा ऋतु में। तो जो उगाई जा रही फसल है वो किस पर निर्भर होगा? वो ऋतु पर होगा, वर्षा ऋतु पर होगा। तो इसकी जो सिंचाई है, जो सिंचाई होती है वो किस पर निर्भर होता है? वह वर्षा पर निर्भर होता है। वर्षा पर निर्भर होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि सभी किसानों को पास सिंचाई के लिए साधन हो, साधन नहीं रहता, इसी वजह से एक फसल उगाई जाती है। अगर साधन रहता, सिंचाई साधन, तो दो फसली ही उगाते, दो फसल उगाते, है ना? तो इसमें प्रमुख फसल कौन सा है? प्रमुख फसल कौन सा है खरीफ फसल में? तो इसमें प्रमुख फसल है धान। कौन सा है? धान है। ये हो गया खरीफ फसल। खरीफ फसल के बारे में आपको बस यही जानना है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, इतना ही जानते हैं इसके बारे में। और आगे देखते हैं कि रबी फसल के बारे में। ठीक है, कौन सा फसल? रबी फसल के बारे में देखते हैं। रबी फसल। तो रबी फसल का अवधि क्या है? तो अवधि है 15 अक्टूबर से 15 फरवरी। अवधि क्या है? अवधि क्या है? 15 अक्टूबर से, 15 अक्टूबर से 15 फरवरी। ये है अवधि इसका। ठीक है, इस अवधि में कौन सा ऋतु है? कौन से ऋतु में रबी फसल ली जाती है? तो ठंड के दिनों में लिया जाता है, इसलिए शीत ऋतु। शीत ऋतु। ठीक, ये हो गया। और जो सिंचाई की जाती है इसमें, इसमें जो रबी फसल में सिंचाई की जाते हैं वो किस पर आधारित होता है? किस पर निर्भर होता है? तो सिंचाई साधन पर निर्भर होता है। यहाँ पे वर्षा नहीं होती। यहाँ पे शीत ऋतु में केवल और केवल 5 से 6% ही वर्षा होती है। तो वर्षा की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता किस पर निर्भर होगा? तो सिंचाई साधन पर निर्भर होगा। तो इसका सिंचाई कैसा होगा? सिंचाई कैसा होगा? सिंचाई साधन पर निर्भर। सिंचाई साधन पर निर्भर। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो प्रमुख फसल ली जाती है रबी फसल में वो कौन सा है? प्रमुख फसल ली जाती है, प्रमुख फसल वो कौन सा है? तो इसके अंतर्गत चना, गेहूं, मटर। कौन सा है? गेहूं। गेहूं, चना। गेहूं हो गया, चना, मटर। ये हो गया। अब जो गांव में रहते हैं, जो किसानी करते हैं, वो देखते हैं अपने मम्मी पापा को और ये जानते हैं कि रबी फसल है, शीत है। तो हाँ, जो हम वर्षा ऋतु में धान बोते हैं, धान बोने के बाद उसे काट कर, है ना, जो पक जाते हैं उसके बाद उसको काट कर हम लोग क्या बोते हैं? वहां पे गेहूं बोते हैं, चना बोते हैं, मटर बोते हैं। ये है। ये उन लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है जो कृषि कृषि परिवार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो उसको समझने में बहुत ही आसानी हो रही होगी। ठीक, अगर कृषि परिवार से बिलोंग भी नहीं करते हैं फिर भी ये वीडियो देखकर समझ सकते हैं कि बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखते हैं जायद फसल के बारे में। ये रबी फसल हो गया। अब हम आगे देखते हैं जायद फसल। जायद फसल। तो जायद फसल की अवधि क्या है? जायद फसल की अवधि क्या है? 15 फरवरी से 15 जून तक है। अवधि क्या है? इसकी अवधि क्या है? 15 फरवरी से
क्या है? 15 फरवरी से 15 जून तक है। ये हो गया। ऋतु कौन सा है? तो ऋतु है, ऋतु कौन सा है? तो ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। कौन सा है? ग्रीष्म ऋतु। गर्मी का दिन है, तो गर्मी के दिनों में कौन सी फसल ली जाती है? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ये होता है। ठीक है। अभी जो सिंचाई होता है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा कम होगा, 4 से 5% होगा। तो 4 से 5% होगा, तो किस पर निर्भर होगा यहाँ की सिंचाई व्यवस्था? सिंचाई संसाधन पर, सिंचाई साधन पर होगा। तो इसका जो सिंचाई होता है वो किस प्रकार होता है? वो होता है, निर्भर होता है सिंचाई साधन पर। किस पर? सिंचाई साधन पर, सिंचाई साधन पर निर्भर होता है। वर्षा ऋतु को छोड़ दे तो बाकी सभी, जो सभी फसल ली जाती है ना, उसमें क्या होता है, सभी फसल में, खरीफ फसल को छोड़कर बाकी सभी फसल में सिंचाई साधन की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसमें जो प्रमुख फसल ली जाती है वो कौन सा है? प्रमुख फसल ली जाती है, गर्मी के दिनों में हम लोग अधिक मात्रा में फल ही खाते हैं, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, यही सब खाते हैं। ठीक है। तो इसमें प्रमुख फसल कौन सा होगा? तो यह इसमें होगा तरबूज, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ये होगा। ठीक है। ये फसल प्रमुख होगा। ये हो गया जलवायु के आधार पर। ठीक है। अब उपयोग के आधार पर हम लोग देखेंगे, किसके आधार पर? उपयोग के आधार पर देखेंगे। तो उपयोग के आधार पर हम लोग देखते हैं, पहला कौन सा था? खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न फसल था। तो इसमें कौन से प्रमुख फसल आते हैं इसके अंतर्गत? खाद्यान्न फसल के अंतर्गत कौन से आते हैं, इसे हम लोग देखेंगे। तो इसके अंतर्गत हम रबी फसल भी देखेंगे और खरीफ फसल भी देखेंगे। खाद्यान्न फसल के अंतर्गत वे सब आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो रबी है वही सिर्फ खाद्यान्न के अंतर्गत आएंगे, ऐसा तो नहीं है। खाद्यान्न के अंतर्गत जो खाने योग्य है, गेहूं को भी आप लोग क्या करते हैं, पिसान के जरिए आटा गूंद कर उसे खाते हैं, ये जो को भी वही करते हैं। लेकिन वो किस में आ जाता है? वो आ जाता है रबी फसल में, धान आ जाता है खरीफ फसल में। तो इसे हम लोग बांट कर और पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। जो खाद्यान्न फसल है, ये जो खाद्यान्न फसल है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? रबी फसल। क्या? रबी फसल। दूसरा पढ़ेंगे खरीफ फसल, खरीफ फसल। तो रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, कौन कौन सा फसल आएगा? तो इसके का अंतर्गत प्रमुख फसल कौन कौन सा है? तो इसके अंतर्गत प्रमुख फसल आएंगे गेहूं, गेहूं, ज्वार, गेहूं और जौ। ठीक। गेहूं और जौ, ये हो गया। रबी फसल के अंतर्गत आएगी, खाद्यान्न फसल के अंतर्गत, ये हो गया। ठीक है। और जो खरीफ फसल है उसके अंतर्गत बहुत सारे आते हैं, जैसे कि धान, जैसा कि धान, बाजरा, धान, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, ये आते हैं। नहीं, मक्का को यहाँ पे छोड़ दे क्योंकि खाद्यान्न फसल है। ठीक है। ज्वार आएगा, बाजरा आएगा, ज्वार, ज्वार, बाजरा हो गया, मक ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये खरीफ फसल के अंतर्गत आएंगे, खाद्यान्न फसल है। ठीक है। मक्का, मक्का को यहाँ पे भूल गए। ठीक है, मक्का, धान, बाजरा, मक्का, ज्वार, कोदो, कुटकी, रागी, ये सब आएंगे किसके अंतर्गत? खरीफ फसल के अंतर्गत आएंगे, खाद्यान्न फसल है ये। ठीक है। ये इसके अंतर्गत प्रमुख फसल है, इसके आप याद रखना, है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और दलहन फसल के बारे में देखते हैं कि दलहन दलहन फसल के अंतर्गत कौन सा फसल खरीफ फसल है और कौन सा रबी फसल है। कौन सा फसल? दलहन फसल, दलहन फसल। दो भाग में इसको भी बांट के पढ़ेंगे। एक है खरीफ, खरीफ फसल, और एक है रबी फसल, ये हो गया। तो खरीफ फसल के अंतर्गत जो प्रमुख फसल है वो कौन कौन सा है? तो इसके अंतर्गत आ जाएगा उड़द, मूंग, अरहर। कौन सा? उड़द, उड़द, मूंग, अरहर,
तो ये क्या है, ये दलहन फसल है। दलहन फसल है जो दाल, है ना, हम दाल खाते हैं ना, वो वाला दलहन फसल है। तो दलहन फसल वो जो खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उड़द, मूंग, अरहर। ठीक है। जो रबी फसल के अंतर्गत आते हैं उसके अंतर्गत आता है चना, मटर, तिवड़ा। कौन सा आता है, चना, मटर, तिवड़ा, ये आते हैं। ठीक। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, दलहन फसल के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और तिलहन फसल के बारे में देखते हैं कि कौन सा फसल किसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। तिलहन फसल, तिलहन फसल, तो इसके अंतर्गत हम लोग भी रबी फसल देखेंगे, खरीफ फसल देखेंगे, खरीफ फसल, रबी फसल। तो खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन सा फसल आएगा, तो खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, ये तिलहन है। तिलहन फसल कहने का मतलब है जिसे तेल निकले। ठीक है। तो इसके अंतर्गत तिलहन फसल के अंतर्गत खरीफ फसल कौन सा है, इसके अंतर्गत आएंगे तिल। कौन सा आएगा, तिल आएगा, तिल, सोयाबीन, सोयाबीन। ठीक है, ये आ गया। मूंगफली, मूंगफली, और क्या है, बस इतने को ही देखते हैं। खरीफ फसल के अंतर्गत इतना ही है, तिल, सोयाबीन, मूंगफली। ठीक है। और जो रबी फसल के अंतर्गत जो बोया जाता उगाया जाता फसल है वो तिलहन के अंतर्गत आता है। वो कौन कौन सा है, सरसों, सूरजमुखी, अलसी। कौन सा है, सरसों, सरसों, सूरजमुखी, सूरजमुखी, और क्या है, अलसी। ये इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है। ये इतना आपको पता चल गया, इतना तक क्लियर सभी को। आगे बढ़े और वाणिज्यिक फसल देखते हैं। वाणिज्यिक फसल किसे कहते हैं, वाणिज्यिक फसल उसे कहेंगे जिसके जो नगदी फसल होता है उसे हम अलग से ही और नाम है उसका, वाणिज्यिक फसल का अलग से नाम है नगदी फसल। कौन सा है, वाणिज्यिक, वाणिज्यिक फसल, इसको हम नगदी फसल भी कहते हैं। ठीक है। तो इसका भी क्या है, रबी में उगाया जाता है, खरीफ में भी उगाया जाता है। खरीफ, खरीफ में बोया जाएगा, खरीफ फसल है। और रबी फसल भी है, रबी में उगाया जाता है, उत्पादन किया जाता है, रबी फसल है इसलिए। ठीक, ये हो गया। तो वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत जो खरीफ खरीफ फसल है वो कौन कौन सा है, तो जूट हो जाता है, कपास हो जाता है, गन्ना हो जाता है। कौन कौन सा, जूट, कपास, गन्ना। कौन कौन सा, जूट, जूट, कपास, जूट हो गया, कपास, गन्ना। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, खरीफ फसल के अंतर्गत। कौन से में, वाणिज्यिक फसल में, है ना, इसके अंतर्गत आ जाएगा। वही अगर रबी फसल की बात की जाए तो रबी फसल के अंतर्गत तरबूज आ जाएगा, खरबूज आ जाएगा, ककड़ी आ जाएगा। कौन कौन सा, तरबूज, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ये आ जाएगा। ठीक, ये रबी फसल के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये क्या देख लिए हम लोग, फसलों का वर्गीकरण देख लिए। ठीक है। तो समय देखते हैं एक बार कितना हो गया। ठीक है, 50 मिनट इतना बहुत है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगला मैं टॉपिक अगर मैं पढ़ाने जाऊंगा, है ना, तो फसलों से रिलेटेड ये पूरा हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो कृषि के अंतर्गत जो कृषि पुरस्कार दिए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, कृषि कर्मण्य पुरस्कार दिया जाता है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं इसके अंतर्गत, उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक अभी छूटा हुआ है, उसे अगर मैं पढ़ाने बैठ जाऊं तो 1-2 घंटे में भी नहीं हो पाएगा। इस वजह से आज की क्लास यहीं पास रखते हैं। अगर, चलो ठीक है, यहीं पास रखते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा, आपकी जानकारी के अनुसार होगा, तो लाइक करेंगे। ठीक है।
और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। हमारे चैनल में नए आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।